माशा और जादुई फूलन माशा एक खूबसूरत छोटे से गांव में रहती थी, जहां सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो बहुत नेक दिल और बहादुर लड़की थी। इसके सुनहरे बाल और नीली आंखें उसे और भी मासूम बनाते थे। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसके बारे में सब कहते थे कि वो जादुई है और वहाँ अजीब और गरीब मखलूक़ात रहती हैं। लेकिन माशा को हमेशा वहाँ जाने की ख्वाहिश रहती थी। एक दिन इसकी दादी शदीद बीमार हो गईं। गांव के हकीम ने कहा कि उनका इलाज सिर्फ एक नायाब जड़ी बूटी से मुमकिन है जो इस जंगल के अंदर मिल सकती है। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। माशा ने फैसला किया कि वो खुद जंगल में जाकर वो दवा लेकर आएगी। माशा ने एक छोटी सी पूटली में खाने का कुछ सामान और पानी लिया और सुबह सवेरे चुपके से जंगल की तरफ निकल गई। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुई, इसने महसूस किया कि ये आम जंगल से बहुत मुख्तलिफ है। दरख्त बहुत ऊंचे और घने थे और हर तरफ अजीब रोशनी झलमला रही थी। कुछ परिंदे ऐसे गीत गा रहे थे जो उसने पहले कभी नहीं सुने थे। चलते चलते अचानक उसके सामने एक पत्थर आ गिरा और वो घबरा कर रख गई। अचानक एक नन्हा सा बोना दरख्त के पीछे से निकला और बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? माशा ने नरमी से जवाब दिया, मैं अपनी बीमार दादी के लिए एक खास जड़ी बूटी की तलाश में हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बोने ने गौर से उसे देखा और कहा, अगर तुम्हें वो दवा चाहिए तो तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? माशा ने हिम्मत से कहा, हाँ, मैं अपनी दादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बोने ने माशा को एक पुरानी दरख्त की तरफ इशारा किया, जहाँ एक खौफनाक साय का बसीरा था। वहाँ एक दीव सोता है, उसके पास से चाबी लानी होगी, जिससे जादुई फूल तक पहुँचने का रास्ता खुलेगा। माशा ने हिम्मत जमा की और दब्बे कदमों दरख्त के करीब पहुंची। दीव खराटे ले रहा था और उसके हाथ में चमचमाती हुई चाबी थी। माशा ने आहिस्ता से चाबी उठाई, लेकिन जैसे ही वो वापस पलटी, दीव की आंख खुल गई। माशा घबरा गई, लेकिन अचानक एक आलू झपट कर आया और दीव के चेहरे के पास मंडलाने लगा। दीव उलझ गया और माशा को भागने का मौका मिल गया। इसने बोने को चाबी दे दी और पहली आजमाइश हुई, कामयाबी से मुकम्मल हो गई। बोने ने एक पुरानी किताब खोली और कहा, तुम्हें ये पहेली हल करनी होगी। ऐसा क्या है जो जितना बांटो इतना बढ़ता है? माशा ने सोचा, फिर मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत। बोने ने खुश होकर तालियां बजाईं। बिल्कुल सही, तुम वाकई अक्लमंद हो। बोने ने आखिरी इम्तिहान के लिए उसे एक झील के किनारे ले जाकर कहा, अगर तुम वाकई नेक नियत हो तो झील तुम्हें सच दिखाएगी। माशा ने पानी में झांका और उसे अपनी दादी की मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाई दी। अचानक पानी में रोशनी चमकने लगी और झील के दरमियान एक सुनहरी फूल नमूदार हुआ। बोने ने कहा, यह है वो जादुई फूल, तुमने अपनी सच्चाई और हिम्मत से उसे पा लिया। माशा ने वो जादुई फूल तोड़ा और जल्दी से गांव वापस लौट आई। जैसे ही उसने वो फूल दादी के करीब रखा, वो फौरन सेहतमंद हो गई और माशा को प्यार से गले लगा लिया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा और माशा की बहादुरी की दाद देने लगा। इस दिन के बाद माशा को सब लोग इज्जत देने लगे और वो हमेशा याद रखती रही कि सच्चाई, बहादुरी और मोहब्बत हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है।